सोच के देखिए, एक फ्लैट में रोहन और समीर रहते हैं जो कि बहुत अच्छे दोस्त भी है, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पहले बहस में बदलती है और फिर हाथापाई तक पहुंच जाती है। गुस्से में दोनों अलग अलग कमरों में चले जाते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। समीर एक आम इंसान नहीं था, वो एक हैकर भी था और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि रोहन अब मेरे बारे में अपने परिवार वालों से क्या बात करेगा या मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा। बस उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और चुपके से चालू कर दिया एक ऐसा ब्लूटूथ स्पाई अटैक, जिससे वो रोहन के कमरे में रखे हुए स्पीकर के जरिए उसकी सारी बातें सुनने लगा। डिस्क्लाइमर, ये वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस ज्ञान का हमेशा एथिकल और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि समीर जैसे हैकर ने ये अटैक कैसे किया और किस टूल की मदद से किया और कैसे आप इससे सेफ रह सकते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए बोट के स्टोन 193 स्पीकर का उपयोग करूंगा, जिसकी मेरे पास पूरी तरीके से परमिशन है और इवन ये मेरा खुद का ही स्पीकर है। सो चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली समझने से पहले इसे एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सो मान लीजिए कि ये मोबाइल एक नॉर्मल यूज़र है और ये इस स्पीकर से ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्टेड है। सो जब इस स्पीकर से कनेक्ट होकर ये अपना काम कर लेगा, मतलब सीधी सी बात है, गाने वगैरह सुनेगा या कुछ भी सॉन्ग प्ले करेगा और सॉन्ग वगैरह प्ले करने के बाद ये इसे बंद कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने गाने वगैरह सुनने के बाद इस स्पीकर का ब्लूटूथ ऑफ करते ही नहीं है, मतलब सिर्फ मोबाइल का ब्लूटूथ बंद कर देते हैं, स्पीकर का करना भूल जाते हैं, क्योंकि स्पीकर का कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन इन्हीं कुछ सेकंड्स में एक हैकर इस स्पीकर के ब्लूटूथ के जरिए इस पर अटैक करके इसके आसपास की सारी बातें सुनने लगता है। तो चलिए अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। सो अगेन यहाँ पर मैं अपना ही डिवाइस यूज करने वाला हूं। आप भी इसे परफॉर्म करने के लिए अपने ही किसी डिवाइस का उपयोग करिएगा, क्योंकि बिना परमिशन ऐसा करना इलीगल है। कृपया इस बात का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, काली लिनक्स की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले फायरफॉक्स ओपन करते हैं और यहाँ पर नया टैब ओपन करके सर्च करते हैं github.com। ठीक है, github.com सर्च करने के बाद यहाँ पर आप सर्च के ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा वेनब्लूज। ठीक है, स्पेलिंग यही डालिएगा वेनब्लूज करके, और यहाँ पर आपको एक रेपोजिटरी मिलेगी जो कि मैंने बनाई है वेनब्लूज नाम की। इस पर क्लिक करना है और ये जो टूल है ये मैंने कल ही बनाया हुआ है, यहाँ पर दिख भी रहा है यस्टरडे करके। और यहाँ पर आपको नीचे इंस्टॉलेशन कमांड्स मिल जाएगी जो कि सिर्फ काली लिनक्स में होती है, इंस्टॉल होती है, और आपको ये सारी कमांड्स कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में आके एक एक से पेस्ट कर देना है। तो मैं फटाफट सारी कमांड्स पेस्ट कर देता हूँ। इन कमांड से जो पैकेज रहेंगे वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे और टूल रन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। फिर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये लास्ट गिट क्लोन वाली कमांड डालनी है। इसके बाद की कमांड्स आपको नहीं डालनी है, बस गिट क्लोन वाली कमांड डालनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसको और एंटर कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे इसमें जो टूल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन आपके इसमें इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3-4 सेकंड का। फिर आपको यहाँ पर एलएस करके चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो टूल था वो ये रहा, वेनब्लूज। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। सो अब cd वेनब्लूज करके इस टूल के अंदर चले जाना है। देन फिर आप एलएस करके चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एलएस टाइप करता हूँ तो देख सकते हो कि ये टूल किस तरीके से रन होगा। लेकिन इस टूल को रन करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप नई टर्मिनल ओपन करिए और यहाँ पर आप कमांड डालिए sudo systemctl रीस्टार्ट ब्लूटूथ। ये कमांड डाल दीजिए आप और इससे जो आपका ब्लूटूथ है ये रीस्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि मेरा ब्लूटूथ का आइकन आ गया है और अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ। सो कई सारे दोस्तों का सवाल आता है कि क्या इस अटैक को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ब्लूटूथ अडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप काली लिनक्स को पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा ब्लूटूथ अडाप्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काली लिनक्स को पेन ड्राइव में डालने से आपके लैपटॉप का जो इनबिल्ट ब्लूटूथ अडाप्टर होगा वो ऑन हो जाएगा और इसलिए आपको अडाप्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लेना। सो फ्रेंड्स, वापस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर एक डिवाइस दिखा रहा है जो कि मेरा एक हेडफोन है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ माइनस के बटन पे क्लिक करके इसे रिमूव कर देते हैं एंड देन अपने टर्मिनल में वापस आ जाते हैं। अब अपने आसपास के ब्लूटूथ डिवाइस को स्कैन करने के लिए आप कमांड चलाइए spoof2-s एंड ये मेरे आसपास जितने भी डिवाइसेस रहेंगे उन सबको स्कैन कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इसने 2 डिवाइस को स्कैन किया है और जो नीचे वाला स्टोन 193 है ये मेरा ब्लूटूथ का स्पीकर है। तो इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और मैक एड्रेस कॉपी करने के बाद आप वापस अपनी पुरानी टर्मिनल में आ जाइएगा। मैंने यहाँ पर इसे क्लियर कमांड डाल के क्लियर कर लिया था। देखो, आप एलएस करके चेक कर सकते हो यहाँ पर इसे रन कैसे करना है। तो इसे रन करने के लिए आप कमांड डालिए python venblues.py। मेरे फ्रेंड्स हाथ में लगी हुई तो ये टाइपिंग थोड़ी स्लो है। ठीक है, venblues.py, उसके बाद -a लगाना है।
-A से हम देंगे मैक एड्रेस और मैक एड्रेस डाल के आपको कर देना है एंटर। बस इतना करना है। अब ये जो टूल है ये ऑटोमेटिक उस डिवाइस को टेस्ट करेगा कि वो डिवाइस वर्नेबल है कि नहीं। देन इसके बाद आपको अपना ब्लूटूथ का आइकॉन पे जाना है जो राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करके इसे कनेक्ट कर लेना है। और ये वैसे तो ऑलरेडी कनेक्ट मतलब ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण ये हो नहीं रहा है। सो आपको मैनुअली डबल क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर एक पेयर रिकॉर्ड वाली कमांड मिल जाएगी, इससे सिंपल कॉपी करना है और नीचे के पेस्ट कर देना है। और अब मैं यहाँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो इस स्पीकर के जरिए रिकॉर्ड होकर एक आर्टिकल के पास जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसे कंट्रोल से बंद कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हमको करनी नहीं है। और अब रिकॉर्ड करी हुई ऑडियो को सुनने के लिए आप LS करके चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर LS टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक test.wav की ऑडियो फाइल है। तो इसे प्ले करते हैं। तो इसे प्ले करने के लिए आप कमांड डालिए प्ले test.wav और एंटर करिए। लेकिन इससे पहले आपको अपना ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आवाज़ स्पीकर के जरिए आएगी। तो यहाँ पर जाइए और इसे बंद कर दीजिए डबल क्लिक करके। तो आप देख सकते हो डिस्कनेक्ट हो गया है ये। अब इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पर वापस से प्ले test.wav वाली कमांड डालिए। ये गलत कमांड डल गई है, सही कमांड डालते हैं। और अब मैं यहाँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो इस स्पीकर के जरिए रिकॉर्ड होकर एक आर्टिकल के पास जा रहा है। सो इसे कंट्रोल सी। सो आप देख सकते हो कि मैंने जो भी कहा था वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया था। हालांकि मैंने इसे कंट्रोल सी से बंद कर दिया क्योंकि ज़्यादा देर तक हम इस फाइल को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है और हम यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि ये वर्नेबिलिटी कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर आपके घर में कोई सा भी ब्लूटूथ डिवाइस ऑन है तो। सो फ्रेंड्स, मैंने इस टूल का उपयोग अपने हेडफोन पे भी ट्राई किया है और अपने स्पीकर पे भी ट्राई किया है और अपने ईयरबड्स पे भी ट्राई किया हुआ है। तो जितने भी ऑटो पेयरिंग डिवाइस होते हैं वो सभी वर्नेबल डिवाइस होते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मेरे पास इस डिवाइस की कंप्लीट परमिशन है, यानी पूरी परमिशन है, और मैं इसे अपने ही डिवाइस पर टेस्ट करके दिखा रहा हूं। तो कृपया आप भी इसे अपने ही डिवाइस पर करिएगा। और अगर आप भी मेरी तरह साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में मास्टरी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर DM कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ मिटिगेशंस के ऊपर, मतलब सिक्योरिटी के ऊपर, कि आप किस तरीके से इन अटैक से सेफ रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहला है कि जिस टाइम आपको अपने ब्लूटूथ की ज़रूरत ना हो आप उस टाइम उसे ऑफ ही रखें। या तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना ब्लूटूथ स्पीकर या अन्य ब्लूटूथ डिवाइस रहते हैं उनका ब्लूटूथ ऑन करके भूल जाते हैं। तो इसी से जो अटैकर रहता है वो इनको हैक कर लेता है और इनके जरिए आपकी सारी बातें सुन सकता है। तो कृपया इसका ध्यान रखिए कि आप जब भी अपना ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करें तो यूज़ करने के तुरंत बाद उसे ऑफ कर दें। और फ्रेंड्स, यहाँ सेकंड है कि आप जितना हो सके उतना वायर वाला हेडफोन या ईयरफोन यूज़ करें, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है। इन वायर वाले हेडफोन्स या ईयरफोन्स को कभी कोई हैक नहीं कर पाता है और ये पूरी तरह से 100% सेफ होते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। सो इस वीडियो के लिए मैं टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स का और 200 कमेंट्स का। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप उसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो जब तक के लिए स्टे एथिकल, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।